दोस्तों, इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह मुसलमान को भी नहीं पता। यह सच दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? क्या आपको यह मालूम है इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीज़ आखिर क्यों होती है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज के इस वीडियो में आपके ऐसे सभी सवालों का जवाब मौजूद है, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान भी इस सच के बारे में नहीं जानते होंगे। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको जो भी बताएंगे वह सारी बातें तर्कपूर्ण होगी, इसलिए आप मुझे कुछ भी कहने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म की ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रहस्यम और धर्म से संबंधित वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि उसकी नाक काटकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को वस्त्र से छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी प्रकट हुए और शिवाजी अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देखकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक नहीं पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी भी खत्म ना हो। इस डर की वजह से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। बल्कि कई सालों से इस पर कार्य करने वाले एक्सपर्ट इनकार भी करते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसको शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से बचने के लिए रेगिस्तान में रखा था, और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में इस शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंश का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा उस समय चेहरा ढक कर रखती थी। उसकी परंपरा पूरी तरह से वंशों ने निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाले औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। यह सुनकर तो आपको धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि शूर्पणखा का वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उसे वरदान दिया। इसलिए विशेष तौर पर मुसलमान लोग शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही होगी, आखिर इस्लाम पैदा कैसे हुआ? तो दर्शकों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वह एक मजहबी दिनचर्या है। दर्शकों, वहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोहों को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों को बढ़ाते जाना। दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वास थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़ो, हरियाली भी नहीं पाए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत कम पौधे नजर आते हैं। इसीलिए वहाँ पर लोगों के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ न होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी वजह से वहाँ पर हरा रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसीलिए इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। रेगिस्तान में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे और इसी वजह से वहाँ पर लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी का इस्तेमाल करने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वह लोग बीमार ना हों।
और वे प्रथा आज भी चली आ रही है। जहाँ पर आप देखेंगे तो अरब के देशों में लोग अपने सिर पर वस्त्र बांधकर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। ऐसे में यानी कि लिंग या फिर मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसलिए वहां के लोग उसे मजहब के लोग खच्ची करने लगे। दर्शकों, खच्ची जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है और यह चीज अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही काबिले में खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का निकाह कर देते थे। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता करने की जरूरत नहीं होती थी। पर हाँ, वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान देते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा मामा या फिर मौसा मौसी वगैरह के बच्चे हों तो उसके साथ वह लोग शादी आराम से कर देते थे। बस शर्त यह होती थी कि जिस पुत्र पुत्री से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म एक ही माँ के कोख से ना हुआ हो। अब अगर बात की जाए खान पान की तो यह तो आप सभी जानते ही हैं। अरब के देश में रेगिस्तान के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर खेती करना या फिर फलों को लगाकर खाना यह तो संभव नहीं था। इसीलिए वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले ही आज हर जगह गेहूं चावल फल सब्जी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के लोग पहले जैसे ही जानवरों को मारकर उसका भोजन करना पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को यह पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वह जिस भी जानवर को मारते थे वह उन्हें कुर्बानी का नाम दे देते थे। और जब जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर के मौत का पाप उनके सर पड़ना चाहिए। यह चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई और अब तो इस दुनिया भर में त्योहार की तरह मानते हैं, जहां जानवरों की कुर्बानी करके लोग उसे खाते हैं। वैसे आज लोग इन सारे चीजों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को मारकर खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। अब यह बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तान इलाके में मूर्तियां वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए इसके वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीलों से यानी कि अपने मजहब से खारिज कर दिया। कबीलों को एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता है, इसलिए वह लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमान के कबीलों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। अगर इन सारी चीजों पर गौर से बात किया जाए, इससे एक चीज स्पष्ट होती है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि कबीला है जिसे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया गया। और इसके जो नियम है यह सिद्धांत नहीं बल्कि उनकी दिनचर्या है। जिस तरह से इन्हें वातावरण मिला उसी तरह से इन्होंने जीना शुरू कर दिया और आज भी वातावरण और आसपास के माहौल बदलने के बावजूद भी यह लोग इस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दर्शकों, हम आपको इस्लाम से जुड़े जितने भी बातें बताई हैं वह सभी सच्ची हैं, तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। और जिस हिसाब से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके अनुसार यह कहना भी गलत नहीं है। कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारी ओर से सभी मुसलमान भाई बहनों को यह हमारी बात बुरी लग रही होगी। हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं। प्रदर्शकों, हमारी ओर से किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो कि पूरी तरह से तार्किक है। अगर आप भी इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हम जो कह रहे हैं वह वाकई में समझ आएगा। इन सब में से हैरान कर देने वाली बात तो यह है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यह खुद भी नहीं जानते हैं कि वह इस तरह का सोच क्यों रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान लोग ही अपने धर्म को ऊंचा रखते और बाकी लोग अपने धर्म पर ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हिंदू से सिख और यहाँ तक हर धर्म के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं।
किसी भी धर्म में, चाहे वह इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो, उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया। लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगे होते हैं, जबकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी को यह नहीं पता कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और जो सिद्धांत और कानून वह सीख रहे हैं वह किसने बनाया। लोग तो सिर्फ आंख बंद करके उसे मानते जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। अब आपको इसके बारे में क्या कहना, कमेंट में हमें ज़रूर बताना और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।